कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान। राजधानी दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन की आशंका नहीं। सत्येंद्र ने कहा, भीड़ वाले मार्केट में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटे तो बंदी पर करेंगे फैसला। नहीं होगा, लॉकडाउन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपने देखा था लॉकडाउन जब हुआ था, उसका जो एक्सपीरियंस से जो सीखा हमने, तो उस लॉकडाउन को रिपीट करने को लगे। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 6396 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों में कमी नहीं। लगातार दूसरे दिन 24 घंटे में 99 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों से एनसीआर के इलाकों में बढ़ा संक्रमण का खतरा। नोएडा प्रशासन ने दिल्ली से आ रहे लोगों की रैंडम टेस्टिंग शुरू की। दिल्ली से लगे तमाम बॉर्डर्स पर नोएडा प्रशासन की टीम कर रही है रैंडम टेस्टिंग। सीएमओ ने कहा, यह जांच स्वैच्छिक। नए एक्शन प्लान पर नोएडा के डीएम बोले, ट्रैफिक पर नहीं होगा कोई असर। नोएडा के जिलाधिकारी ने बताया, एक से ज्यादा केस मिलने पर बनेगा माइक्रो कंटेनमेंट जोन। टारगेट सैंपलिंग का भी प्लान। डिलीवरी बॉय, दुकानदार और रिक्शा चालकों का टेस्ट। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा नए मामले। 89,12,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में 474 लोगों की मौत। अब तक 1,30,000 लोगों की जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा की रिकवरी। अब तक कुल 83,35,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है रिकवरी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा नए मामले। 17,49,000 से ज्यादा मरीजों में अब तक संक्रमण की पुष्टि। अगले साल की शुरुआत में आएगी कोरोना की वैक्सीन। आज तक से खास बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। दिल्ली में छठ पूजा की मंजूरी नहीं देने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का विवादित बयान। केजरीवाल के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का फिर कांग्रेस पर हिंदुत्व पर तंज। बोले, कांग्रेस नेता सिर्फ चुनाव के समय मंदिर जाते हैं। वो चुनाव पे मंदिर जाते हैं। अच्छा, एक जना बता दो आपको, जिसने दिवाली को राहुल गांधी को लक्ष्मी पूजन करते देखा या गांधी परिवार को देखा? मिशन बंगाल में जुटी बीजेपी। हर महीने अमित शाह और नड्डा करेंगे दौरा। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों पर हलचल तेज। बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी। जम्मू पहुंचा अनुराग ठाकुर ने गुप्कार पर कांग्रेस को घेरा। डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेने के बाद मुजफ्फरपुर पहुंचे तारकिशोर प्रसाद। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जबरदस्त स्वागत। लालू ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना ट्वीट कर कहा, तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी देने का वायदा किया था तो नीतीश ने नियुक्ति घोटाले के आरोपी मेवालाल को बनाया मंत्री। आज दिल्ली में जेपी नड्डा से मिलेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा। मंत्रिमंडल विस्तार पर करेंगे बात। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पहुंचे। हरिमंदिर साहिब कांग्रेस पर साधा निशाना। साथ ही कहा, राहुल नॉन सीरियस हैं। 2017 की मानहानि के मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को जमानती वारंट। 27 नवंबर को अगली सुनवाई। ब्रिक्स देशों की बैठक में चीनी राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर किया हमला। कहा, आतंक का साथ देने वाले देशों को ठहराया जाए दोषी। सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रधानमंत्री मोदी ने की फोन पर बातचीत। साझा मुद्दों पर चर्चा। राहुल गांधी का सरकार पर हमला। कहा, यह विकास है या विनाश। राहुल ने अर्थव्यवस्था पर सरकार को घेरा। कहा, बैंक में मुसीबत, महंगाई भी अभूतपूर्व। तमिलनाडु के प्राइवेट बैंक लक्ष्मी विलास बैंक पर भी पाबंदी। केंद्र सरकार ने 1 महीने के लिए लेन देन पर लगाई रोक। लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहक 16 दिसंबर तक 25,000 रुपए निकाल सकेंगे। रिजर्व बैंक की सलाह पर केंद्र सरकार ने लगाई पाबंदी। हाल ही में आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक का जिम्मा अपने हाथ में लिया था। बैंक के संचालन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। महाराष्ट्र में एक और बैंक पर संकट। आरबीआई ने मंदा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लगाई पाबंदी। मंदा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए पैसों के भुगतान और कर्ज के लेन देन पर रोक। निवेश पर भी लगी पाबंदी। लखनऊ विकास प्राधिकरण की अलग अलग योजनाओं में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। करीब 50 संपत्तियों के दस्तावेजों में हेराफेरी कर धांधली का आरोप। जांचने के आदेश। यूपी के शिक्षा मित्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही बताया। सभी शिक्षा मित्रों को मिलेगा एक और मौका। मौजूदा कट ऑफ को सही ठहराया। मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर सुनवाई आज। 4 पक्षकारों को जिला जज ने जारी किया है नोटिस। कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को मुंबई पुलिस का नया नोटिस। बैंड्रा थाने में हाजिर होने के लिए कहा गया। तिरुमला मंदिर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पूजा पाठ कर लिया आशीर्वाद। नहाय खाए के साथ आस्था का महापर्व छठ शुरू। पटना में गंगा घाट पर उमड़े श्रद्धालु। पटना में गंगा घाट पर कोरोना से बेपरवाह श्रद्धालु। न सोशल डिस्टेंसिंग, न ही चेहरे पर मास्क। बेगूसराय में भी गंगा किनारे छठ व्रतियों की भीड़। पवित्र स्नान की लगाई डुबकी।
झारखंड के देवघर में छठ गाइडलाइंस को लेकर विरोध प्रदर्शन। हेमंत सरकार ने घाटों पर लोगों के जाने पर लगाई है रोक। दीपावली पर जगमग करेगी काशी का गंगा घाट। 20 से 25 लाख दिए जलेंगे। चित्रकूट में बच्चों से यौन शोषण मामले में गिरफ्तार जूनियर इंजीनियर से पूछताछ। बड़ा खुलासा, फोन साइट्स के लिए बना रहा था वीडियो। 10 साल से बच्चों का कर रहा था यौन शोषण। 50 से ज्यादा बच्चों को बनाया निशाना। दिल्ली में पकड़े गए दोनों जैश आतंकियों का देवबंद जाने का प्लान। फिर नेपाल के साथ ट्रेनिंग के लिए जाते पाकिस्तान। बुलंदशहर में दलित नाबालिग लड़की को जिंदा जलाया। दिल्ली के अस्पताल में मौत। 3 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोली। 3 गिरफ्तार। लखनऊ में अपराधी और पुलिस के बीच फायरिंग। 1 घायल। छत्तीसगढ़ के अभनपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने की आत्महत्या। कांग्रेस के मंत्री ने केंद्र सरकार को बताया जिम्मेदार। बाराबंकी के बाल सुधार गृह से नाबालिग फरार। तलाश में जुटी पुलिस। सीसीटीवी में कैद ज्वेलरी शोरूम की चोरी। पुलिस ने हफ्ते भर बाद दबोचा। मुरादाबाद के मेयर की बर्थडे पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। केक कटिंग सेरेमनी में बिना मास्क के मेयर समर्थक कार्यकर्ता। मेरठ में सिलेंडर में धमाके के बाद 3 घरों की छतें उड़ी। 2 की मौत, 5 घायल। उत्तर प्रदेश की टॉप 10 लिस्ट में शामिल अपराधी रूप सिंह की संपत्ति जब्त। ढोल नगाड़ा पीटकर इलाके में ऐलान। भारतीय मर्चेंट जहाज 5 महीने से चीनी बंदरगाह पर फंसे। जहाज पर हैं 23 भारतीय। परिवार वालों ने सरकार से लगाई गुहार। जहाज पर फंसे भारतीयों की जल्द वापसी हो। अगरतला की झुग्गी बस्ती में आग। 10 से 15 घर जलकर खाक। प्रयागराज में बाहुबली नेता अतीक के रिश्तेदार के वैध मकान पर चला बुलडोजर। ताश के पत्तों की तरह गिरा मकान। इमरान जई पर कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज। अतीक अहमद गैंग का सक्रिय सदस्य। वाराणसी में गहनों की दुकान में बड़ी चोरी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुलिस अधीक्षक के नाम से नकली फेसबुक अकाउंट लोगों से रुपए वसूलने की साजिश। साइबर सेल ने दर्ज किया मामला। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। मुरादाबाद में नाबालिग से रेप के मामले में बाल संरक्षण आयोग ने अध्यक्ष ने थाने पहुंचकर लिया संज्ञान। घटना को छुपाने का आरोप। 20 दिन से कार्रवाई के लिए भटक रही थी पीड़ित की मां। अब दर्ज किया गया मामला। कार्रवाई का मिला भरोसा। फतेहाबाद में सड़क के बीच युवक पर लाठियों से हमला। 4 आरोपी फरार। बाड़मेर में टोल नाके पर पकड़े गए गुजरात के 2 युवक। दोनों के पास मिला सेना का फर्जी आई कार्ड। हरदोई के शाहबाद तहसील कार्यालय में जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस कर रही है जांच। वाराणसी के सानक में 7 करोड़ 88 लाख की लागत से बना लाइट एंड साउंड शो बंद। अधिकारी बता रहे हैं तकनीकी दिक्कत। अयोध्या में दलित मालिक के साथ गैंगरेप। दोनों आरोपी गिरफ्तार। यूपी के महोबा में 3 दिन से लगातार 30 हत्याकांड से हड़कंप। हथियार लहराते हुए बदमाश फरार। बुलंदशहर में गैंगरेप पीड़ित लड़की की इलाज के दौरान मौत। 7 लोगों पर जिंदा जलाने का केस। 3 गिरफ्तार। पीड़ित परिवार के मुताबिक 3 महीने पहले पीड़ित से रेप आरोप वापस नहीं लेने पर पेट्रोल डालकर जलाया। आरोपी दबंग परिवार से। इस्लामाबाद में फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन काबू में करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने भाजी लाठियां। ट्रंप ने एक बार फिर से किया चुनाव में जीत का दावा। ट्वीट किया जो बाइडेन को बड़े अंतर से मिली है हार। बराक ओबामा ने ट्रंप पर किया जोरदार हमला। कहा चुनाव परिणामों में बदलाव की नहीं है कोई गुंजाइश। मान लेनी चाहिए हार। अजरबैजान के साथ हुए समझौते के खिलाफ आर्मीनिया में प्रदर्शन। हजारों लोगों ने जमकर काटा बवाल। दुनिया में 5 करोड़ 54 लाख के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 13 लाख से ज्यादा 13 करोड़ 33 लाख से ज्यादा हो चुकी है मौत। अमेरिका में 1 करोड़ 15 लाख के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। जर्मनी में बेकाबू रही कोरोना महामारी। चांसलर एंजेला मर्केल ने राज्यों के गवर्नर्स के साथ की बैठक। पश्चिमी जर्मनी में कोरोना महामारी के बीच टीकाकरण अभियान की शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर इलाकों में आज से लागू हुआ कर्फ्यू। 6 दिसंबर तक जारी रहेंगी पाबंदियां। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बड़े पैमाने पर तबाही। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक सिर्फ वैक्सीन नहीं लगा सकती महामारी पर लगाम। अमेरिकी मीडिया ने किया अलकायदा के नंबर 2 आतंकी को मार गिराने का दावा। ईरान ने किया खारिज। बोइंग ने 737 मैक्स विमान की उड़ान के लिए अमेरिका में फिर किया आवेदन। 2 हादसों के बाद लगा दी गई थी पाबंदी। साइबेरिया में इंटरनेट के लिए एक छात्र ने अनूठी कवायद। हर रोज पेड़ पर चढ़कर करता है ऑनलाइन क्लास। अमेरिका में करीब 1 हफ्ते पहले शुरू हुआ थैंक्सगिविंग डे। लॉस एंजलिस में एक चैरिटी संस्था ने छात्रों को बांटे फूड बास्केट्स। कोलंबिया में
अयोचा तूफान की वजह से कोहराम, तेज हवाओं और भारी बारिश ने लोगों को किया बेहाल।